पठन पाठन के सहभागियों सावन कुमार की नमस्ते स्वीकार करें। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 38। चर्चा संख्या 38 में हम आज बातें करेंगे क्रिया का तटस्थ रूप, अर्थात क्रिया का वह रूप जो न कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है और न कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। अर्थात क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है तो वह क्रिया का तटस्थ रूप कहलाता है। मैं ये बतला दूं कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति युक्त हो किंतु कर्म हो ही नहीं या अस्पष्ट हो तो उस अवस्था में क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में ही होती है। जैसे मैंने कहा, कौन कहा? तो मैंने तो यहाँ पर कर्ता है किंतु इसमें विभक्ति लगी हुई है। अब कहा, क्या कहा? अस्पष्ट है। जब कर्म अस्पष्ट है तो क्रिया का रूप जो है एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होता है। इसीलिए यहाँ पर क्रिया कहा जो है एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में है। आकारांत जो है वह पुल्लिंग का प्रतीक है, एक वचन का प्रतीक है, अन्य पुरुष में है। उसी तरह से उसने पूछा, कौन पूछा? तो उसने यहाँ पर कर्ता है किंतु इसमें विभक्ति लगी हुई है। इसीलिए पूछा जो है यह उसने के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगी, वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। किंतु इसमें क्या पूछा अगर करते हैं तो अस्पष्ट है, यानी इसमें कर्म है ही नहीं। तो जहाँ पर कर्म अस्पष्ट होता है वहाँ पर क्रिया जो है एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग में ही होती है। इसीलिए उसने पूछा। करीम ने सुना, कौन सुना? तो करीम यहाँ पर करता है किंतु इस करीम में विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इस करीम के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी। तो अब हम कर्म की तलाश करते हैं। क्या सुना? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी। अब इन वाक्यों को भी देखिए। इस वाक्य में देखिए कि कर्ता तो विभक्ति युक्त है किंतु कर्म अस्पष्ट हो रहा है, और जब कर्म अस्पष्ट होता है तो क्रिया जो है विभक्ति रहित कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हो जाती है। जैसे मोहन ने मेरी बात नहीं मानी। कौन बात नहीं मानी? तो मोहन ने। मोहन यहाँ पर विभक्ति युक्त है, ने चिन्ह से युक्त है, इसीलिए इस मोहन के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी। अब हम कर्म की तलाश करते हैं। क्या नहीं मानी? तो बात, यानी बात जो है यहाँ पर एक वचन स्त्रीलिंग में है और ये कर्म है और इसमें कोई विभक्ति लगी हुई नहीं है, इसीलिए क्रिया मानी एक वचन स्त्रीलिंग में आई है। ईकारांत एक वचन स्त्रीलिंग का प्रतीक है, ये बात के अनुसार। क्यों? देखिए वहाँ पर अभी मैंने देखा कि उसमें कर्म स्पष्ट नहीं था तो एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में क्रिया आई थी। अब यहाँ पर बात कर्म स्पष्ट हो गया है, इसीलिए इस बात के लिंग और वचन के अनुसार ये क्रिया मानी का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अन्य वाक्य देखिए। मैंने एक बात पूछी। कौन पूछी? तो मैंने यहाँ पर कर्ता है और विभक्ति युक्त है, इसीलिए इस मैंने के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी। अब हम कर्म की तलाश करते हैं। क्या पूछी? एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बात जो है सो कर्म है और इसमें विभक्ति लगी हुई नहीं है, इसीलिए बात के लिंग और वचन के अनुसार ये क्रिया होगी, पूछी। अर्थात कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति युक्त हो और कर्म स्पष्ट नहीं हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। यदि उसमें कर्म स्पष्ट हो जाए और वह विभक्ति रहित हो तो क्रिया विभक्ति रहित कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। अब देख लिए, अब अन्य प्रकार के भी वाक्य आपके साथ आ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। इसको ध्यातव्य के रूप में मैंने दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य के कर्ता भी जो है अस्पष्ट होता है और कर्म भी जो है स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी अवस्था में क्रिया का रूप जो है एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में देना चाहिए। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे आपने देखा ना, प्रश्न किया आता है कि आपने देखा ना, तो जी हाँ देखा।
यहाँ पर देखिए, जी हाँ के बाद मैंने देखा, मैंने छिपा हुआ है। चूंकि देखा यहाँ पर क्या है, भूतकालिक सकर्मक क्रिया है, इसीलिए देखा का जो कर्ता है वह विभक्ति युक्त होगा। मैंने देखा, और कर्म जो है इसमें स्पष्ट नहीं है, क्या देखा वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्रिया जो है सो एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में आई है। देखा आकारांत जो है सो एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का प्रतीक है। उसी तरह से आपने देखा ना, अगर कोई जवाब देता है नहीं, नहीं देखा, यहां पर भी नहीं के बाद मैंने छिपा हुआ है, मैंने नहीं देखा। देखा यहां पर भूतकालिक सकर्मक क्रिया है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा ही, इसीलिए यहां पर मैंने नहीं देखा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है, यदि वाक्य का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाए तो सकारात्मक ही उत्तर होगा। जैसे कि जी हाँ, जी हाँ में क्या हुआ कि देखा, हाँ देखा। अगर वाक्य नकारात्मक हो तो उसका नकारात्मक रूप में ही उत्तर दिया जाता है। जैसे नहीं तो नहीं देखा, अगर जी हाँ नहीं देखा तो ये वाक्य गलत होगा, क्योंकि यहां पर सकारात्मक वाक्य है और इसमें नकारात्मक हम वाक्य जोड़ रहे हैं। फिर तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के एक ही वाक्य में नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। उसी तरह से नहीं, यहां पर नकार दिए हैं और फिर कहते हैं नहीं मैंने देखा, तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है तो उसका उत्तर भी नकारात्मक में ही होगा। नहीं मैंने नहीं देखा,